मुजाहिद जब 17 साल का हुआ तो उसे हर रिश्ते समझ में आने लगे थे। मुजाहिद बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वह हर किसी को बहुत इज्जत देता था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक दिन मुजाहिद के माता पिता उसे लेकर उसके मौसी के घर गए थे। मुजाहिद को अपनी मौसी के घर आना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। उसकी मौसी की 2 लड़कियां थीं। पहली, जिसका नाम सोनम था, जिसे मुजाहिद बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मौसी की दूसरी बेटी जो पढ़ाई करके शहर से आई थी, उसका नाम प्राची था। वह बहुत खूबसूरत थी। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। जब प्राची अपने घर आई तो मुजाहिद देखकर बहुत हैरान था। उसने अपनी मौसी से पूछा कि यह लड़की कौन है। उसकी मौसी ने बताया कि ये मेरी बड़ी बेटी है और ये तुम्हारी दीदी है। मुजाहिद अब समझ गया था कि यह कौन है और वह प्राची से मिलकर बहुत खुश था। प्राची भी सिर्फ मुजाहिद को ही देखे जा रही थी। मुजाहिद समझ नहीं पा रहा था कि प्राची दीदी उसे इस तरह से क्यों देख रही हैं। रात का खाना खाने के बाद मुजाहिद अपने कमरे में चला गया। तभी उसे कमरे के बाहर से आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा प्राची का दरवाज़ा खुला है और उसी के कमरे से आवाज़ आ रही है। मुजाहिद जब प्राची के कमरे में गया तो देखा प्राची गंदी वाली फिल्में अपने लैपटॉप पर देख रही थी। मुजाहिद यह देखकर घबरा गया और तुरंत अपने कमरे में आ गया। प्राची ने मुजाहिद को दरवाजे के पास देख लिया था। इसी वजह से प्राची कुछ देर बाद मुजाहिद के कमरे में गई। प्राची को आते देख मुजाहिद सोने का नाटक करने लगा। प्राची उसके बेड पर आकर बैठ गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम सोने का नाटक कर रहे हो। प्राची की ये शब्द सुनते ही वह उठकर बैठ गया। मुजाहिद ने घबराकर कहा, आप मेरे कमरे में क्यों आई? प्राची ने कहा, मैंने तुम्हें अपने दरवाजे पर देख लिया था और मैं यह भी जानती हूँ कि तुमने वो सब देख लिया जो मैं लैपटॉप पर देख रही थी। मुजाहिद ने कहा, दीदी आप यह सब क्यों देखती हो? ये सब देखना अच्छी बात नहीं है। प्राची ने कहा, पहले तुम मुझे दीदी बोलना बंद करो, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। और रही बात फिल्म देखने की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे नॉलेज बढ़ती है। अभी तुम्हें गंदा लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद तुम समझ जाओगे।